बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज की सुबह बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाग के गुजारूं, और वो इसलिए क्योंकि कल रात को मैं इस्लामाबाद में पीटीवी अवार्ड्स अटेंड कर रही थी। 17th एनुअल पीटीवी अवार्ड्स थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे नॉमिनेशंस के नाम लिए गए, मैंने कहा मैं आपको जल्दी से टीजर दे दूं कि कौन कौन क्या क्या जीता, क्योंकि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी भी थी, बेस्ट एक्ट्रेस की भी थी, और उसमें व्यूअर्स चॉइस भी था, यानी आप लोगों ने सिलेक्ट करना था, और उसके अलावा जूरी डिसीजन भी थी। तो बेस्ट एक्ट्रेस जूरी डिसीजन के मुताबिक सबा कमर थी, और बेस्ट एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स चॉइस मारिया वास्ती थी। फिर एहसन खान won an award. I was very excited, of course, Sabah as well, because they're very dear friends. And hold on, I think एहसन खान ने जीता था जूरी डिसीजन, and viewers choice Numan Ijaz ne. But anyway, they both won best actor, and Sabaa Qamar and Maria Wasti won best actress. I really wanted कि my friend, my sister Resham भी जीतती, लेकिन inshallah next time, fingers crossed. हर साल अवार्ड्स होते हैं, तो I think she'll get another chance. But definitely मैं बड़ी disappointed थी, because I did want to see रेशम जी टू विन। उसके अलावा अवार्ड्स इन जनरल काफी मजे के थे। वो जो होता है ना कि अवार्ड सेरेमोनी जब आप अटेंड कर रहे होते हो और जब टीवी पे आते हैं तो बड़ा फर्क होता है उनमें। लिटरली लग रहा था कि जैसे जैसे वो शूट हो रहा है वैसे वैसे ऑन एयर जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी स्मूथली अवार्ड्स गए, बड़ा एंजॉय किया। पीएम साहब भी आए, वहां पे हमारे अपने पीटीवी के एमडी साहब, डीएमडी साहब, जीएम्स फ्रॉम ऑल द स्टेशंस, बहुत एंजॉय किया। मेरे काजिम भाई भी वहां पे थे, काजिम खान। सो बहुत मजा आया। डेफिनेटली जब आप ऑन एयर देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये तो बात होगी कि कल क्या हुआ, और फिर आप सोचे कि मतलब रात को 1-1:30 बजे अवार्ड्स खत्म हुए, रात को ही निकली, सुबह डायरेक्ट पीटीवी स्टेशन आई हूँ और आपसे मुलाकात हो रही है। अभी तक सोई नहीं हूँ, इसलिए अगर आंखें जरा अजीब सी लग रही है तो इसलिए क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक हम बाय द वे सारा दिन पीटीवी पे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का दिन बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जैसे कि आप जानते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्र 5 से 15 साल की होती है, रोड पे कुछ बेच रहे होंगे या लोगों के घरों में काम कर रहे होंगे। ये ज्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जिनके घर के माली हालात अच्छे नहीं होते, ना तो उनको खाने पीने को सही मिल रहा होता है और ना ही उनको तालीम मुयसर होती है, जिसकी वजह से माँ बाप बेसिकली उनको लोगों के घरों में या कहीं भी जॉब पे लगा देते हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का आगाज 2002 में हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए और उनका ओपिनियन लेने के लिए भी मेरी बहुत ही फेवरेट हिना हफीजुल्लाह हमारे साथ है, उनसे आगे जाके मुलाकात होगी। लेकिन अब वक्त हो गया किचन में जाने का, और मेरी बहुत ही प्यारी शेफ मुनीरा से मिलना है। तो दूर से कड़ी मुस्कुरा रही है मेरी तरफ, और मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा उनको टॉर्चर करूँ, दूर दूर से देखे ऐसे करके ना, हेलो हेलो। अच्छा बस कर देती हूँ। मैं अपना पानी का ग्लास लेके आपके पास आ रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? शदीद नींद आ रही है। चाय पिए पे फटाफट। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी नींद आ रही है कि एक और हाइपरनेस का लेवल हो गया है। माशाल्लाह काफी आप एनर्जेटिक हैं कि मतलब रात आपने ट्रेवल किया, सुबह भी इधर आए, और इसके बाद फिर खुर्रम राना की IQ मीडिया की शूटिंग भी है। सोच आपका तो फिर कमाल है वैसे, अमेजिंग। नहीं अभी मुझे लग रहा है कि शूट पे वो कहेंगे एक्शन और एकदम से जुगन नजर आएगी। नहीं, आप यू आर वेरी परफेक्ट इन योर फील्ड। थैंक यू सो मच, एज आर यू माई डार्लिंग। आज हम फिर हाई प्रोटीन की बात करें, करेक्ट? आज हम बना रहे हैं मीट बॉल्स, वेरी इजी रेसिपी। अगेन चिकन लिया मैंने, चिकन का कीमा लिया है, ठीक है। उस पर नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च डाल के अंडा डालना चाहें, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें जूसी हो जाएगा। उसको मैरिनेट करके छोटे छोटे बॉल्स बना के इसको मैंने रखती है फ्रिज में। और जब इसको मैं बनाऊंगी, यखनी में बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसका, इसी की यखनी थोड़ी सी निकलेगी, और इसी में मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, इसी की सॉस बन जाएगी। वैसे तो मार्केट में आपको पता इजीली अवेलेबल होते हैं, पाउडर्स मिल जाते हैं। अगर आप वो लेना चाहें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका ब्राउन पाउडर मिलेगा, जिसको डेमी ग्लास बोलते हैं। 1 स्पून वो डालें और पूरी इसकी पेपर सॉस बनेगी, और वो हम इसको बनाएंगे और इसको सर्व करेंगे। वैसे मैं गार्निश के लिए साथ थोड़ा सा पास्ता बॉइल किया ताकि थोड़ी सी अट्रैक्शन हो, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी आपकी। और दूसरा जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ वो है वाटरमेलन का।
उसको मार्गरीटा बोलते हैं, थोड़ा मिस्टेक स्पेलिंग गलत लिखे हुए इसमें। उसमें हम तरबूज लेंगे, तरबूज को ब्लेंडर में डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और उसको जस्ट ब्लेंड करेंगे। नो शुगर, नमक, काली मिर्च अगर आप टेस्ट के लिए डालना चाहें, और आप उसको पिए ठंडा ठंडा। नो कैलोरीज एंड डाइट ड्रिंक। वेल डन। आपको पता है सबसे बड़ी न्यूज के लिए मैंने इंतजार किया था यहाँ आने में। वो कौन सी? क्योंकि आप मेरे साथ हैं और ये अवार्ड एक्चुअली आपका भी बनता है। लास्ट मैं बताती हूँ क्यों। बेस्ट ट्रांसमिशन अवार्ड सारे सेंटर्स के बीच में कंपटीशन होता है। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो पीटीवी के एंड से दिया जाता है और वो अवार्ड इस बार पीटीवी सेंटर को मिला एंड उसको रिसीव करने के लिए आगा जुल्फिकार साहब ने वो अवार्ड रिसीव किया। और कल और ये लाहौर सेंटर का अवार्ड है, तो ऑफ कोर्स आपका भी अवार्ड हुआ बिकॉज लास्ट ईयर भी आप, मतलब मैं तो नहीं थी यहाँ पे लेकिन आप डेफिनेटली थी, तो आपको भी बहुत मुबारक हो। आगा साहब को भी ऑन एयर में मुबारक देना चाहूंगी। बहुत बहुत मुबारक। और मुझे इतनी प्यारी लगी उनकी बात कि मैं उनके पास आई, मैंने उनसे गपशप लगाई कल अवार्ड पे, तो उन्होंने कहा ये अवार्ड तुम्हारा भी है क्योंकि तुम भी हमारे चैनल का हिस्सा हो और हमारे लाहौर सेंटर का हिस्सा हो। और आगा साहब को मैं ऑनर शुक्रिया करना चाहूंगी कि जितना वो सपोर्ट करते हैं, आप भी जानते हो बड़े कम लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। तो हम आई थिंक जनरली वेरी लकी दैट वी वेरी मच। अच्छा, अब एक जरूरी काम। जी हाँ व्यूअर्स, आपसे गिफ्ट वाला सवाल तो पूछना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो जब नहीं पूछते तो फिर आप जरा से सैड हो जाते हैं। तो बोनस एक्टिव में बेहतरीन धुलाई और खुशबू के लिए 2 कलर्स के पार्टिकल्स शामिल हैं। वो क्या है आपने हमें ये बताना है। बोनस एक्टिव का गिफ्ट हैम्पर जीतेंगे, जाके देखते हैं। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। ये वो वाला मौका है जब इंसान कहता है दोस्त दोस्त ना रहा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों कह रही है? मेरे आपने नाश्ते के ऊपर कफन क्यों डाला? ओह, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये किस किस्म की दोस्ती है, यारी है, जिगराने है, ये क्या है? नहीं, अब मैं बात ही कर रही हूँ। अब मुझे ब्रेक में खाना पड़ेगा। मैं इतने आराम से ऑनर खा रही होती हूँ, ये आपसे बातें कर रही हूँ। आपके लिए वैरायटी अब रखी है कि आप योगर्ट में खाना चाहें, डाइट में खाना चाहें। आज आप क्या मेरे लिए बना के लाई हैं, जरा बताएं ना। चना चाट है, दही वाली, ये पोरीज है, अगर बिल्कुल कुछ आपने, ये ऑमलेट एंड टोस्ट है ब्राउन ब्रेड के साथ। नीरज तुझे ग्रेट, पर थोड़ी लेट हूँ। तो ये भी बात ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद और गपशप। आज बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2002 में इसका आगाज किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। मैं चाहूंगी कि हमने कुछ तैयार किया आपको दिखाने के लिए, वो आप देखें और जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे हिना हफीजुल्लाह से। हर साल 12 जून को दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत को रोकने और उसे खत्म करने के लिए लोगों में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए इस दिन को स्पेशल तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। हुकूमत वक्त और गैर सरकारी तंजीमों ने इसके खात्मे के लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन अपनी राय देते हुए कहते हैं, बच्चे जो होते हैं उस उम्र में वो एक फूल होते हैं और उनको एक खास तरबियत की जरूरत होती है। स्कूल में जाते हैं, अपने जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं। माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत से जो वो सीखते हैं और उनकी जो जरूरियात एक बचपन में होती हैं वो उनकी पूरी नहीं होती। एक बच्चा जिसको आप, चाहे वो खेत में आप उनसे मशक्कत करा रहे हो या आप उनसे किसी वर्कशॉप में जिसमें जाके गाड़ियां वर्कशॉप में हो रही होती हैं, सही, आप उनको अपने हम उम्रों से हटा के एक बड़ी उम्र के लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाना शुरू करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो उनकी उम्र के मुताबिक नहीं होती। वो बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज्यादा अब्यूज किया हो, चाहे वो माँ बाप हों या बाहर वाले हों, उनकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ होती है और वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर या शख्सियत के अंदर जो नॉर्मल बच्चे ग्रो करते हैं उनके मुताबिक वो नहीं बन सकते। बड़े होके एक प्रोडक्टिव शहरी नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन बच्चों में अनकॉन्शियसली कह लें या
गैर शऊरी तौर पे एक रिवेंज पैदा होता है अपनी सोसाइटी के मुतालिक। ये जो छोटे छोटे बच्चे मुशक्कत और मेहनत करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो इनका ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज़हनी नशोनुमा होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सारा वक्त अपने काम पे लगा देते हैं तो वो जो बेसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं होती। और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर बच्चों की ये नशोनुमा पूरी ना हो तो उसका सबसे बड़ा रद्द अमल ये होता है कि